Hello everyone, today we will discuss unpacking gender topic from class 7th. Chapter 4. All through the ages, women on the basis of gender have always been discriminated in almost all the societies of the world. सभी युगों में लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ हमेशा दुनिया के लगभग सभी समाजों में भेदभाव किया गया है. In ancient India, the woman enjoyed an equal status with men in all fields of life. भारत में महिलाओं की स्थिति में पिछले कुछ सदियों से कई बदलाव आए. पहले भारत में महिलाओं के जीवन का सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान दर्जा प्राप्त था, इक्वलिटी थी. प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों जैसे पतंजलि और कात्यायन के कार्यों से पता चलता है कि महिलाओं को प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षित किया गया था. Women married at a mature age and were probably free to select their husband. पहले जो था प्राचीन भारत में महिलाओं को प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षित के साथ साथ ऋग्वेदिक छंदों से पता चलता है कि महिलाओं की जो शादी होती थी वो मैच्योर एज में होती थी और उनको अपने पति की चॉइस का अधिकार था, यानी कि वो खुद अपने पति को चुनती थी, जिसमें कि एक स्वयंवर होता था. ऋग्वेद और उपनिषद जैसे शास्त्रों में कई महिला ऋषियों का उल्लेख है, विशेष रूप से गार्गी और मैत्रेयी का. मध्ययुगीन काल में समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति खराब हुई. सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह भारत में सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गए. भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम विजय भारतीय समाज में पर्दा प्रथा लेकर आई. राजस्थान के राजपूतों के बीच जौहर प्रचलित था. जौहर प्रथा होती थी जब राजा युद्ध में जाते थे लड़ने के लिए, अगर वो वापस आ जाते थे तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें ये समाचार मिलता था कि राजा की डेथ हो गई तो वहाँ की जो रानियाँ थीं वो खुद को आग में जला देती थीं. ये जौहर प्रथा वहाँ पर होती थी. भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियों या मंदिर की महिलाओं का यौन शोषण भी किया जाता था. बहुविवाह व्यापक रूप से मुस्लिम और हिंदू क्षत्रिय शासकों में प्रचलित था. इन स्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जैसे कि रज़िया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राट बनी. 1590 में चांद बीबी ने अकबर की शक्तिशाली सेना मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर को बचाया. जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने इंपीरियल शाही शक्ति को प्रभावी ढंग से उपयोग किया और मुगल सिंहासन के पीछे असली ताकत के रूप में पहचानी गई. एक योद्धा और प्रशासक के रूप में अपनी योग्यता के कारण शिवाजी की मां जीजाबाई को राजरानी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था. दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गांवों, कस्बों और सामाजिक और धार्मिक संस्थानों का संचालन किया. भक्ति पंथ ने महिलाओं की स्थिति को बहाल करने की कोशिश की और उत्पीड़न के कुछ रूपों पर सवाल उठाया. मीराबाई एक महिला संत कवयित्री भक्ति आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थी. सिखों के पहले गुरु नानक ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का संदेश का प्रचार किया. अन्य सिख गुरुओं ने भी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के विरोध में प्रचार किया. ब्रिटिश राज के दौरान कई सुधारकों जैसे राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले आदि ने महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्ष किया. राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन के कारण विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम का नियम वो लेकर आए 1856 में. रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया. अब उन्हें व्यापक रूप से राष्ट्रवादी हीरो माना जाने लगा. अवध की शासक बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली एक और शासक थी. उसने अंग्रेजों के साथ हुए समझौते से इनकार कर दिया. बाद में नेपाल चली गई. भोपाल की बेगम भी इस अवधि में उल्लेखनीय महिला शासकों में से एक थी. उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया और उन्हें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त था. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर एनी बेसेंट,
विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी हैं। सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना की झांसी की रानी रेजिमेंट में कप्तान लक्ष्मी सहगल सहित पूरी तरह से महिलाएं शामिल थीं। कवि और स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। आजकल भी महिलाएं देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में आगे हैं। हालांकि भारत में सामान्य खेल परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पीटी उषा, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी जैसी महिलाओं ने भारतीय खेलों को लुभाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। भारतीय महिलाएं भारतीय राजनीति में भी आगे हैं, जैसे कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उमा भारती, मायावती एटसेट्रा भारत के कुछ प्रसिद्ध राजनेता हैं। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न स्तरों में महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है, लेकिन फिर भी उन्हें शासन और निर्णय लेने वाले पदों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत में विभिन्न कारक हैं जो लैंगिक असमानता को स्थिर करते हैं और महिलाओं की स्थिति को कम रखते हैं। बचपन से ही वे स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और आर्थिक अधिकारों के बराबर पहुंच से वंचित हैं, जैसा कि उनके समाज के पुरुषों को मिलता है। In India, there are various factors which perpetuate gender inequality and keep the status of women low. Right from their childhood, they are deprived of an equal access to health care, education and economic rights as the males of their society get. भारत में लैंगिक असमानता, सकल जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, सामाजिक आर्थिक स्थिति, अवसरों के संदर्भ में मौजूद है। बाल विवाह, सामाजिक भेदभाव, निम्न घरेलू और सामाजिक स्थिति के कारण महिलाओं की कम साक्षरता स्पष्ट है। लिंगानुपात भारत के लिए हमेशा गंभीर चिंता का विषय रहा है, क्योंकि यह लंबे समय से प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। 1901 से 2011 तक लिंग अनुपात में काफ़ी गिरावट आई। यह प्रवृत्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। यह लिंगानुपात केरल में अनुकूल है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु में जैसे राज्यों में यह बहुत प्रतिकूल है। आर्थिक क्षेत्र में असमानता, लैंगिक असमानता आर्थिक क्षेत्र में भी व्याप्त है। हालांकि महिलाएं भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन वे रोजगार के स्तर और गुणवत्ता के मामले में पुरुषों से पीछे हैं। भारत की जनगणना 2011 में 25.60% महिला आबादी दर्ज की गई, जो कुल 49% महिलाओं की जनसंख्या में से 127.22 मिलियन है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिला श्रमिक हैं। ग्रामीण महिला श्रमिकों के बीच 87% कृषि में मजदूर और काश्तकार के रूप में कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के बीच 80% असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे कि घरेलू उद्योग, छोटे मोटे व्यापार और सेवाएं, भवन निर्माण आदि। लिंग असमानता के लिए जिम्मेदार कुछ कारक निम्नलिखित हैं। निरक्षरता, इलिटरेसी, अशिक्षा लैंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का स्तर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता का स्तर 82.14% और महिला साक्षरता का स्तर केवल 65.46% है। बाल विवाह, बच्चों विशेष रूप से लड़कियों का विवाह बहुत कम उम्र में किया जाता, यह उनके समग्र विकास के लिए घातक साबित होता है और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक बुराइयां, सोशल एविल, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी
सामाजिक बुराइयां भी महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। बालिकाओं के साथ भेदभाव, परिवार में बालिकाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। लोग अभी भी लड़की के बजाय लड़के को जन्म पसंद करते हैं। बालिकाओं को मूल रूप से केवल घरेलू काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आज भी कन्या भ्रूण हत्या एक आम सामाजिक बुराई है। लिंग सशक्तिकरण, जेंडर एम्पावरमेंट, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना लिंग सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। महिलाएं सभी विकास का केंद्र हैं। प्रगति की दिशा में किसी भी स्थायी परिवर्तन के लिए महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। विकसित औद्योगिक देशों में भी महिलाओं को सशक्त बनाने में दुनिया भर में बहुत भिन्नता है। वुमेन एम्पावरमेंट, उच्च आय महिलाओं के लिए अवसर बनाने के लिए एक शर्त नहीं है। लिंग सशक्तिकरण आर्थिक और राजनीतिक अवसरों और निर्णय लेने की प्रक्रिया और मूल्यों में भागीदारी में लैंगिक असमानता पर केंद्रित है। असमानता, इनइक्वालिटी, एक ही देश में समुदाय से समुदाय, जाति से जाति व क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होती है। यह संसद, राज्य विधानसभाओं, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगों में प्रबंधकों और पेशेवर और तकनीकी श्रमिकों के बीच महिलाओं के परसेंट के संदर्भ में देखा जा सकता है। भारत में संदर्भ में हालांकि उद्योग और सेवाओं में लाभकारी या भुगतान किए गए रोजगार में पुरुषों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। अधिकांश राज्यों में महिलाएं आज भी संसद और राज्य विधानसभा में 30% सीटें नहीं रखती। भारत की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करने का कदम उठाया गया है। आखिरकार यह सफल भी रहा है। हमारे देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में बहुत सुधार होना बाकी है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अब सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए हैं? बराबर अधिकार, इक्वल राइट्स। स्वतंत्रता से पहले महिलाओं को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान में सभी महिलाओं को जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है को पुरुषों की तरह वोट देने का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार ने महिलाओं को अपने माता पिता की संपत्ति में समान हिस्सा देने के लिए हिंदू कोड बिल और कमला अधिनियम पारित किया है। महिला शिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा लैंगिक असमानता का मूल कारण है, इसलिए भारत सरकार महिला शिक्षा पर जोर दे रही है। इसके लिए कई नए स्कूल और कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए खोले गए हैं। महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान और महिला समाख्या को लागू किया गया है। प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्कीम। प्रशिक्षण और रोजगार के लिए समर्थन के कार्यक्रम के तहत सरकार कृषि, डेयरी, बागवानी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प आदि में नई तकनीकों के लिए विशेष रूप से महिलाओं का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय महिला कोष, महिलाओं को ऋण स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय महिलाओं कोष की स्थापना की गई है। 1993 में अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय महिला कोष ने 113.50 करोड़ रुपए का ऋण को मंजूरी दी है। घरेलू हिंसा बिल 2002 से संरक्षण। घरेलू हिंसा की घटनाएं निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों से अधिक हैं। एक पति द्वारा पत्नी को पीटने के विभिन्न उदाहरण हैं, जिससे अक्सर गंभीर चोटें आती हैं। घरेलू हिंसा को शारीरिक शोषण के रूप में भी देखा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। स्थानीय निकायों में भागीदारी 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें प्रदान करने का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित किया गया है। यह वास्तव में भारत में महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी दी गई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।